हम देखते हैं कि आज से नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं। देवी यानी आत्मा के 9 स्वरूप हमारे पूर्वजों ने इसका बड़ी गहराई से चिंतन किया है। प्रथम दिवस आज शैलपुत्री। आज के दिन इस आत्मा को हमारे पूर्वजों ने शैलपुत्री कहा है। ऐसी आत्मा जो शिला और पत्थरों की तरह दृढ़ हो जाती है परम ब्रह्म के मार्ग में, वह आत्मा सफलता को प्राप्त करती है। आत्मा का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी। जीवन भर हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी आत्मा, हमारा जीवन संसार की व्याकुलताओं में और भोगों में विचरण करता रहता है। किंतु जब हमारे भीतर शुभ विचार उत्पन्न होते हैं तो हमारी आत्मा उस परम ब्रह्म में विचरण करने वाली, चिंतन करने वाली, साधना करने वाली, उसकी किरणों को अपने में समाहित करने वाली बन जाती है। तब इस आत्मा का स्वरूप ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। तीसरा स्वरूप इसका चंद्र घंटा। जैसे घंटे की ध्वनि होती है, आपने अगर ध्यान दिया हो, साधना करते करते हमारे भीतर से टन ये ध्वनि ओंकार में जाके स्थित हो जाती है। विश्व ध्वनि ब्रह्मांड की जो ध्वनि है, साउंड ऑफ एनर्जी, ऊर्जा की जो ध्वनि है। चंद्रमा, ज्ञान रूपी चंद्रमा हमारे मस्तक पर उदय होता है। जैसे शिव के मस्तक पर चंद्रोदय, छोटा सा चंद्रमा, दूज का चंद्रमा दिखाया गया है। ऐसे ही साधना करते करते हमारी आत्मा 2 विशेषताओं को धारण करती है, एक ज्ञान रूपी चंद्रमा और एक ओंकार ध्वनि को, विश्व ध्वनि को अपने में ग्रहण करने लगती है। आत्मा का चौथा स्वरूप कहा है कोशमांडा। कोशमांड संस्कृत में कहते हैं जो पेठा या भिलिया कद्दू होता है। यह संपूर्ण विश्व एक फल की तरह है। उस फल को अपने हाथ में जो धारण किए हुए है, यानी हमारी आत्मा का विस्तार होते 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 बढ़ते 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 इतना बढ़ जाता है, कैसे कि ये पूरा विश्व ब्रह्मांड हमें एक छोटे से फल जैसा दिखाई देने लगता है। किस तरह से उसका चिंतन करें। हम सोचते हैं हम इस स्थान में बैठे, इतनी सी जगह में, एक कुर्सी पे आदमी जितना बैठ सकता है, बस इतनी जगह, और इसका चिंतन का विस्तार करें। हम इस कक्ष में बैठे, और विस्तार करें हम इस आश्रम में बैठे, और विस्तार में जाएं हम इस ग्राम में बैठे, और विस्तार में जाएं हम बिजनौर जिले में बैठे, और विस्तार में जाएं तो हम सोचते हैं हम उत्तर प्रदेश में बैठे, और विस्तार में जाइए तो हम देखेंगे हम भारतवर्ष में बैठे, और विस्तार में जाइए तो देखिए हम अनेक राष्ट्रों से सुसज्जित इस पृथ्वी के ऊपर बैठे, और विस्तार में जाइए तो असंख्य असंख्य सितारे, लोक लोकांतर, इस विश्व ब्रह्मांड के बीच में हम बैठे, और विस्तार जाइए तो हम उस परम ब्रह्म परमात्मा की गोद में बैठे। यह विस्तार, चेतना का विस्तार होते 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 ये आत्मा इतनी विस्तृत महानता को प्राप्त हो जाती है साधना करते करते कि ये ब्रह्मांड हमारे लिए एक जरा से फल जैसा प्रतीत होने लगता है।
अपने चिंतन को हम बढ़ाते 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 महानता को प्राप्त हो जाते हैं और घटाते 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 तुच्छता संकीर्णता में पहुंच जाते, मैं और मेरा। बस लघु बुद्धि वालों के लिए ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, ये मेरा मित्र है, ये मेरा शत्रु है, ये मेरा भाई है, ये मेरा भाई नहीं है, ये मेरा जाति बंधु है, ये मेरी जाति वाला नहीं है, ये इंडियन है, ये इंडियन नहीं है। बस तुच्छता में संकीर्णता में हम पहुंच जाते हैं। उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम, जिनके हृदय में उदारता ने प्रवेश कर लिया है, संपूर्ण पृथ्वी ही क्यों, करोड़ों अरबों खरबों ये पृथ्वियां, नक्षत्र, सितारे, इनमें रहने वाली आत्माएं, चाहे वे देवगण हैं, असुर हैं, कोई भी है, ये सब हमारा परिवार है, ऐसा हम सोचने लगते हैं। तो ये आत्मा की अवस्था है कूष्मांडा। जब हमारी आत्मा का विस्तार होते होते बहुत अनंत में हम पहुंच जाते हैं, तो ये संपूर्ण ब्रह्मांड हमारे लिए जरा सा फल जैसा दृष्टिगोचर होने लगता है। स्कंद माता, स्कंद कहा है भगवान स्वामी कार्तिकेय को और उनकी माता देवी जगदम्बा पार्वती। किंतु ये जीवात्मा कार्तिक कृत्य करने वाला है। अनेक जन्मों में इसने अच्छे बुरे कृत्य किए हैं, कार्य किए हैं, कर्म किए हैं, और इससे अनेक शाखाएं फूटती हैं, अच्छाइयों की, बुराइयों की, पाप कर्मों की, धर्म की शाखाएं। जैसे एक वृक्ष शुरू में बीज उगता है तो एक बस जरा सा पत्ता या 2 पत्ते निकलते हैं और फिर वो बढ़ते 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 अनेक शाखाओं में दिखाई देने लगता है। ऐसे ही ये जरा सा जीव, एक बिंदु कण, सरसों का दाना जैसी आत्मा, इतने से परमात्मा इस सृष्टि को रचता है। एक ज्योतिर्बिंदु, नाद बिंदु कला, एक बिंदु उत्पन्न होता है अंधकार में, जरा सा प्रकाश बिंदु, और उसमें फिर उसके चारों तरफ एक ध्वनि गूंजने लगती है, और फिर उससे अनेक अनेक कलाओं का विस्तार होने लगता है। उसी से अंतरिक्ष, उसी से वायु, उसी से अग्नि, उसी से जल, उसी से अन्न, उसी से ज्ञान, उसी से वेद, उसी से मंत्र, उसी से 84 लाख जूना जून प्रकट हो जाते हैं। अनेक स्कंद, स्कंद माने शाखाएं, एक ही बीज की अनेक 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 शाखाएं। स्वयं को ये जीवात्मा जब ऐसा महसूस करने लगते, ये सब मेरी ही शाखाएं हैं, ये वृक्ष, ये पक्षी, ये पशु, ये मनुष्य, ये पृथ्वी, ये सूर्य, ये चंद्रमा मेरे ही हाथ पैर हैं, मुझसे बाहर और कुछ नहीं। तब इस आत्मा की उपमा होती है स्कंद माता, सारी सृष्टि को जन्म देने वाली ये आत्मा। अहम ब्रह्मास्मि द्वितीयो नास्ति, मुझ आत्मा का ही ये सकल विस्तार है, इसके अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। साधना काल में जब इस आत्मा को ऐसा महसूस होता है तो इसकी उपमा होती है स्कंद माता। छठी अवस्था है कात्यायनी। अनेक अनेक प्रश्न हमारे भीतर उठते हैं, कुछ प्रश्नों के उत्तर हमें मिल जाते हैं और कुछ के नहीं मिलते। 20 लाख वर्ष पहले जहां हम बैठे, यहां क्या रहा होगा? समुद्र होगा या पर्वत होगा, क्या रहा होगा पता नहीं। 20 लाख वर्ष या 20 करोड़ वर्ष बाद इस पृथ्वी पर यहां इस जगह क्या होगा भविष्य में, कोई नहीं जानता। किंतु ये जरा सा समय हमारे नेत्र केवल वहां तक देखते हैं। दीवार आ गई और उसके पीछे नहीं देख सकते, इधर भी सीमाएं हैं, इधर भी सीमाएं हैं, ऊपर छत है, बस वहां तक
ये सीमाएं जब टूटने लगती हैं, काल तंतु कार्य चरंती ये नर मरेषणु, ये परम विष्णु रूप पुरुष ब्रह्म हमारे लिए जरा जरा सी सीमाएं रच देता है। तुम्हारा संसार इतना, तुम इस जाति में, बस ये जाति तुम्हारी, इससे बाहर की दूसरी जाति तुम्हारे लिए नहीं, बस हो गया काम। उसमें हम संकीर्णता को लेके पूरे जीवन भर जीते रहते। इससे ज्यादा हम समझ ही नहीं सकते, इससे ज्यादा हम जान ही नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते। तुम्हारा शरीर बस यहां से यहां इतना बड़ा, इतना मोटा, इतना लंबा, इसमें तुम कुछ भी डाल लो, चाहे मक्खन खाओ, दही पियो, शराब पियो, शहद पियो, तुम्हारी मर्जी। ये हमारी सीमा बंद है। और ये जब ये शरीर से अलग हो जाती है हमारी आत्मा, नहीं ये तो ये पड़ा, ये तो जरा सी मट्टी, 2 मुट्ठी मट्टी है, ये पड़े, मैं केवल इतना नहीं, मुझे इतने से संतुष्टि नहीं, तो मैं महासागर हो जाता हूं, मैं अनंत अंतरिक्ष हो जाता हूं। और मुझको सारे प्रश्नों के उत्तर मिलने शुरू हो जाते हैं। 20 लाख वर्ष पहले इस पृथ्वी पर यहां क्या स्थिति थी, उस समय को हम जानने लग जाते हैं, उस दृश्य को देखने लग जाते हैं साधना के द्वारा। पिछले सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों जन्म हमें स्मरण होने लगते हैं। जब से ये सृष्टि बनी है आज तक कहां कहां, कितने शरीरों में, कितने देशों में, कितने सितारों पर हमने विचरण किया, वो सब हमारी स्मृति में आने लगता है। तब कह को अहम, मैं कौन हूं, उत्तर मिलता है सो अहम, जो वो है वो ही मैं। ये ज्ञान की स्थिति है। इसके बाद आत्मा की दूसरी अवस्था आती है कालरात्रि, समय, समय का विज्ञान। प्रश्नों के उत्तर पहले मिले, अब समय का विज्ञान। इस समय में आगे पीछे, इधर उधर, यहां वहां, इसकी क्या स्थिति है। सारी सीमाओं को हटा दीजिए तो ये असीम है। काल तंतु जरा सा धागा है समय का। हमारा जीवन, हम कब पैदा हुए और कब मरेंगे वो समय निश्चित है। और इन सीमाओं को हटा दीजिए तो ये अनंत महाकाल में हम पहुंच जाते हैं। तब हमारी आत्मा महाकाली, महाकाल, महान समय को धारण करने वाली बन जाती है। ये आत्मा की अवस्था है, ये देवी उपासना है। महागौरी, अभी हमारी आत्मा काली सियाह हुई पड़ी है, क्रोध से, लोभ से, वासनाओं से, संकीर्णताओं से, मोह मद से। जब इसकी कालिक मिटने लगती है, मिटने लगती है, और ये श्वेत शुक्लता, उज्ज्वलता को धारण करने लगती है, तब यही महासरस्वती, सरस, जीवन में रस को पैदा करने वाली बन जाती। अभी हमारा जीवन नीरस है। 1 घंटे कहीं बैठ जाओ, बोर होने लगते हैं, कुछ अच्छा नहीं लगता, बोर हो गए हैं, क्या करें, चलो जलेबी खा के आए। जलेबी खा ली, अब फिर भी मन नहीं लग रहा, चलो कहीं घूमने चलें, पहाड़ों पे घूम के आ गए। 2 दिन 3 दिन, कितने दिन, वहां भी मन ऊबने लगता है, कहीं लगता ही नहीं। कहां जाके ये शांत होता है? जब हमारी कालिक कलुष उतरते 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 बिल्कुल महाश्वेता अवस्था में ये आत्मा पहुंचती। महाशुक्ल जब ये हो जाती, उज्जवल, प्रकाशित, पवित्र, निर्मल, मलों से रहित जब हो जाती, तो ये उस परम ब्रह्म की ज्योत का स्पर्श करके शांत होने लगती है।
ये आत्मा की अवस्था है महागौर अवस्था। गौर माने प्रकाश, उज्ज्वलता। और 9वीं अवस्था है सिद्धिदात्री। पहले सिद्धियों को प्राप्त करना और फिर दूसरों को सिद्धियां प्रदान करना। पहले अन्न को उपजाना और फिर उस अन्न का दान आदि करना। पहले ज्ञान को उपजाना, कमाना और फिर उसको दूसरों को बांटना। ये सिद्धिदात्री। सिद्धि प्रेम अमृत प्रवाहित करने वाली जब बन जाती है आत्मा, तो इसकी अवस्था 9वीं अवस्था कहलाती है सिद्धिदात्री। एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा,